If you have 100 rupees, कितने पैसे ट्रेडिंग से? At least 60-70 rupees are from trading. And बाकी के पैसे? Course selling. Fast money. Is it genuinely real? Fast money बनाना is not real. Trading में आप आओगे, आपको कम से कम 2 साल तो लगेगा. What are the returns that you give through trading? Anywhere around 20-25% per month. What are the strategies? स्ट्रैटेजी में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक आपका विन रेट और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. जैसे लिवरमोर का विन रेट वो 30%. मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 गलत जा रहे हैं. These 2 things will determine आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी लॉन्ग रन में या नहीं. ऐसा क्या है about rich quick scheme? पैसा ही पैसा होगा कि लोगों को स्कैम ही लगता है. 66% इंडियंस डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर. ट्रेडिंग तो लोग बोलते हैं दूर भागो, जुआ है, गैम्बलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. पीपल वुड रादर डू एफडी देन गेट इनटू इन्वेस्टिंग. 50 लाख की घड़ी तो तू एक अगर इवेंट में जाता है विदाउट अ वॉच एंड विद अ वॉच, क्या डिफरेंस पड़ेगा? अगर मैं वॉच नहीं पहन के जा रहा हूँ, आई विल हैव टू अप्रोच पीपल. अगर मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ, पीपल विल अप्रोच मी. रियली? यस. बट फेक भी तो बन सकती है. अगर मैं मेरे 20s में हूँ, मेरे पास 5,000 रुपये, मुझे ट्रेडर बनना, तो मैं क्या स्टेप लूँ नेक्स्ट? सबसे पहले 5,000. आजकल आपको सोशल मीडिया पे हर जगह ट्रेडिंग कोर्सेज की एड्स दिखती हैं. ट्रेडर्स के लग्जरी लाइफस्टाइल और फास्ट मनी के प्रॉमिसेस भी दिखते हैं. बट क्या सच में ट्रेडिंग से आप फास्ट वेल्थ अर्न कर सकते हो, या ये सब बस एक स्कैम है? आज के हमारे गेस्ट हैं उमैर पंजाबी, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो सिर्फ 23 इयर्स की एज में अपनी 60-70% इनकम ट्रेडिंग से अर्न करते हैं. आज हम उनसे जानेंगे क्या ट्रेडिंग कोर्सेज सच में यूजफुल होते हैं, एक कोर्स बाय करते समय क्या देखना चाहिए, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए, और अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या फिर भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और क्या ट्रेडिंग एक गैम्बल है या एक स्किल गेम है. अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो या बस उसे बेटर समझना चाहते हो तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखना. एंड उमैर एंड उनके ट्रेडिंग बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. मैंने ना जब ये पॉडकास्ट हमने बनाने का सोचा, हाँ, सबसे बात करी, सबसे पूछा, ठीक है, फर्स्ट इनसाइट वाज कुछ तो घोटाला है, कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग स्कैमी, राइट. पर फिर जब मैंने डीप में गया कि अच्छा क्या स्कैम है, राइट, क्या इलीगल है, कुछ प्रॉब्लम है, इज देयर समथिंग फिशी, किसी का आंसर नहीं था. करेक्ट. तो ऐसा क्या है अबाउट रिच क्विक स्कीम कि लोगों को स्कैम ही लगता है? मुझे ऐसा लगता है बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली विद इंडियंस. I mean, there was a very interesting thing that I was reading. There's something called as the Legatum Prosperity Index, जिसपे इंडिया 121 पे रैंक करता है. क्या होता है ये? What basically that means is how many Indians trust each other. In short, okay. उसका बहुत बड़ा definition है. But in short, how many Indians trust each other? And 66% Indians do not trust each other. 66% Indians do not trust each other. And now you take that trust level, that basically means 33% Indians only they trust each other. Now you take that statistic and apply it into a field like trading, जो already बहुत skepticism में भरा हुआ है. That gives you such a small number of people who would actually believe in it. So I think that's where it's coming from. But to answer your question, it is a lot, first of all, skepticism है. उसके बाद education नहीं है. When it comes to this particular industry, education नहीं है, लोगों को exactly पता नहीं क्या है. Maximum एक इंसान अपनी लाइफ में सीखता है, तो जॉब करने के बाद ये सीखता है कि भाई SIP करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए. करेक्ट. ट्रेडिंग तो लोग बोलते हैं दूर भागो, जुआ है, गैम्बलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात हो गई. इन्वेस्टिंग को लेके इतना बड़ा स्टिग्मा है, people would rather do FD than get into investing, right? So I think that's where it's all coming from. I also think मेरे केस में, when I talk about myself, I think मेरे केस में एज का फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, because when people see a 23-year-old doing stuff like this, that is even more skeptical. The kind of things that I say, I challenge a lot of traditional beliefs. Like what? So there's one of my reels went way crazy. It has like 40-50 million views. 40-50 million views. उसमें मैंने बोला, if your father is not a millionaire, he cannot teach you how to become a millionaire. Okay. And people got pissed at it. They were like, why are you disrespecting and all of that. And उसमें मैंने बोला है कि see, it's not about disrespect or respect. I'm not saying your father is a bad person. I am just saying कि अगर आपके father ने जिंदगी में सिर्फ महीने का 5 लाख रुपया कमाया है, he doesn't have the capacity to teach you 50 लाख कैसे कमाना है. आपको किसी और से सीखना पड़ेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट करो. मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे इंसान से सीखो जो 50 लाख कमा रहा है, वो आपको सिखा पाएगा. So when I said that, people got triggered. They got triggered badly कि कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकता है वो. But मेरा वो मतलब ही नहीं था. I was just challenging the traditional belief, because everybody thinks ki, my father is my hero. Yes, absolutely. Make him your hero. But there has to be somebody who will teach you things he cannot teach you. And that's just the reality of it. So that is one thing. Or उसके बाद I have another one reel with it has 200 million views. And उसमें I was showing a Bugatti, ठीक है. उसमें Bugatti was about 40 crores. उस पे 80 करोड़ का नंबर प्लेट था. And I was like ये गाड़ी में 80 करोड़ का है, and this total is 120 crore rupees. And then I was like, if you're wearing a Cartier watch worth 7 lakhs, you feel poor. And that is why आपका environment बहुत ज़्यादा important होता है.
तो अगर आप इंडिया में हो एंड आप घर से नीचे उतर के RX 100 स्प्लेंडर ये सब देख रहे हो, यू डोंट फील मोटिवेटेड. तो पीपल वर डिफेंडिंग द बाइक RX 100 कि RX 100 इज अ लेजेंड, यू कांट से दिस टू. एंड आई एम लाइक, दिस इज व्हाई पीपल आर बिहाइंड. They're defending RX 100. What is your problem? I am telling you to change your environment. Focus on that. Why do you think people are behind? Because they are defending something. They are on surface level. They don't go into the depth of concepts. They don't want to understand things. मैं वही बोल रहा हूँ. They'll just doom scroll. They'll watch. Attention span वैसे ही छोटा हो गया लोगों का. They'll watch. They'll label. They'll scroll. That is the routine. And I also believe very strongly कि जब आप Instagram खोलते हो, whatever you see on your feed, explore feed, that is where you're headed in life. Because that's what you're consuming. If I open my feed and I'm seeing comedy shows, I'm seeing people making fun of each other, I'm not seeing intellectual posts, that is where I'm heading because that's what I'll consume. So most of the people, what they have in their feeds. Interesting concept. But proof of the pudding is कि पैसे कितने कमाए. So if you have 100 rupees, out of 100 rupees, कितने पैसे trading से आए? If I have 100 rupees, at least 60-70 rupees are from trading. Okay. I'm not saying 100%. It's not true. 60-70 is from trading. And बाकी के पैसे? बाकी के पैसे would be from my university education business course selling. कितना? Course selling से it should be 30. बाकी का 10 would be from other things that we do. मतलब सब कभी-कभी हो गया. I also run a social media sort of agency company. मतलब that is just purely to help out friends. Okay, but 70% is out of trading. Yeah. How do we believe you कि तू 70% trading से कमाए? Here's a problem. Yeah. Right? Maximum लोग जो ट्रेडर्स हैं ऑनलाइन, yes, वो बात करते हैं ट्रेडिंग की. करेक्ट. वो पैसे कमाते हैं कोर्स बेच के. करेक्ट. वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते. करेक्ट. राइट. तो हाउ डू वी बिलीव दैट तूने बनाया? Absolutely amazing question. There's a concept called as funded accounts, prop firms, जिसके बारे में हम बात करेंगे. But that's basically a third party जो funds देती है आपको ट्रेड करने के लिए. And whatever funds you trade, 80% is yours and 20% is theirs. So to keep this as authentic as possible, I have traded with multiple prop firms across 1 year. आप मेरे बायो में जाओगे ना, आपको लिंक में मिल जाएगा मेरा verified profit and loss statement. तो उस पे you will see 20 plus payouts that is worth anywhere around 30-32 lakh rupees across last 1 year. And you can scan the QR code, you can go directly to the website and you can verify that. So कितने रुपए बने उसमें? 30 लाख रुपए. Okay. अब net profit. अब 30 लाख रुपया, a lot of people might say कि बहुत कम है compared to what you show. But again, my point being here is कि मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं कर सकता हूँ. I have, in short, going back to my example, I've passed the CA. I'm showing you कि देखो मैं कर सकता हूँ. I have given you that credibility with a third party involved. Because आजकल ट्रेडिंग में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं where there is something called as marketing account. आपको बोलेगा कि आप आ जाओ मॉरिशस या केमन आइलैंड आ जाओ. मॉरिशस और केमन आइलैंड आप जाओगे, आपका फोन वोन सब ले लिया जाएगा, सामने आप बैठोगे, आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर पे वो लोग लिखेंगे कि दिस इज द ऑफर दैट वी हैव. आपको पेपर दिया जाएगा, आप पढ़ोगे, आप कुछ बोलोगे भी नहीं, यू विल ईदर राइट येस नो. एंड तो बेसिकली उसमें होता क्या है, वो आपको बुलाएंगे, आपको बोलेंगे कि आपको जो है हम लोग एक मार्केटिंग अकाउंट देंगे. एक मार्केटिंग अकाउंट ब्रोकर जो देता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें सब चीज फेक रहेगी. आपको जितना प्रॉफिट दिखाना आप दिखा सकते हो, आपको जितना साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना आप दिखा सकते हो. तो ट्रेडिंग जैसी इंडस्ट्री में एवरीथिंग कैन बी फेक्ड. एग्जैक्टली, एवरीथिंग कैन बी फेक्ड. एंड सो आई वुड से टू सम डिग्री स्केप्टिसिज्म इज वैलिड. बट अगेन ये जो थर्ड पार्टी जो वेरीफाई करके दे रहा है आपको, दैट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फेक्ड. बट ये थर्ड पार्टी क्या गारंटी की वेरीफाइड है? एब्सोल्युटली. अब वो भी चीज है कि थर्ड पार्टी वेरीफाइड, थर्ड पार्टी से बोल दिया कि मैंने इन लोगों से वेरिफिकेशन ले लिया, ये लोग कितने प्रॉपर हैं इसका मेरे पास क्या गारंटी? व्हाई शुड आई बिलीव यू? एग्जैक्टली. तो अब उस पे भी यू कैन वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म दैट इज पेइंग आउट. इसलिए मेरा जो भी पे आउट्स मैंने डाले हुए हैं ऑफ व्हाटएवर आई हैव रिसीव्ड, दे आर अक्रॉस मल्टीपल फर्म्स. 3 से 4 फर्म्स के मैंने पे आउट डाले हुए हैं. ठीक है. ऑल 3 फर्म्स कैन बी वेरीफाइड एंड कैन बी क्रॉस चेक वेदर दे आर जेन्युइन एंड नॉट. वन ऑफ द फर्म्स दैट इज माय फेवरेट, इट्स कॉल्ड फंडिंग पिप्स. दे हैव पेड आउट $125 million टू ट्रेडर्स टिल डेट. दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट, दे आर वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल. अब एक और तरीका वेरीफाई करने का ये है कि उनका सारा जो ट्रांजैक्शन वो ब्लॉकचेन पे वेरीफाई हो सकता है. So that is again a way to verify if the transaction is actually happening or not. I'm still having trouble in digesting this. And I'll tell Talk to me. I'll answer. Fast money मुझे real नहीं समझ आ रहा. Okay. मुझे लग रहा है कि सब एक बबल है, एक स्कैम है, एक दुनिया है which we are not aware of. Correct. मैं डिनाई नहीं कर रहा कि इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है. Yes, 1% लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है. 3% लोग करते होंगे और जिनको आता है, चमकता है, पता है, राइट? दैट्स ऑल इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राजेस. पर इतना ईजी है और इतना बाहर से लाइक तुम जो बस कर सकते हो. टू मी दैट्स समथिंग फिशी. एंड मैंने बहुत लोगों को देखा ये करते हुए विच आई नो ऑफ, जिन्होंने ऐसे कर करके उल्टे सीधे फेक स्क्रीनशॉट दिखाए हैं, अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखा दिया है. अपना पोर्टफोलियो उनका सब वो ChatGPT से बने हुए या AI से बने हुए पिक्चर्स हैं, राइट, या खुद ने फोटोशॉप से एडिट कर करके डाल दिए हैं. करेक्ट, राइट. सो इट्स नॉट वेरी ऑथेंटिक. वो खुद ही के प्लेटफॉर्म्स, खुद ही के ट्रेड, खुद ही की सब चीजें अप एंड डाउन करके खुद ही कर लेते हैं, अलग अलग कंट्रीज में लिस्ट करके. करेक्ट. एंड देन दे विन ओवर इट. या इज इट जेन्युइनली रियल फास्ट मनी बनाना?
Fast money banana is not real. Okay. Fast money in trading does not exist. If anybody tells you that, they are lying and you should run away from them. मुझे लग गए 2-2.5 साल of constant effort, constantly losing money. तो fast money का concept is not real. Absolutely not real. And आज कोर्स करो, आज सीख जाओ पैसे, कल से पैसे बनाना बन जाओ. absolutely not. अगर आप वो माइंडसेट से मेरा कोर्स ले रहे हो, आप मत लो. मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे पता है आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले. एंड दीज आर द सेम पीपल हु लेटर गो एंड हिट ऑन यू. ट्रेडिंग में आप आओगे, आपको कम से कम 1 साल, इफ यू गेट द बेस्ट मेंटर इन द वर्ल्ड, इवन इफ यू ट्रेड बाय माई साइड नेक्स्ट टू मी, यू विल नॉट बी गारंटी टू मेक मनी. क्योंकि मैं ट्रेड लूंगा, आप भी मेरे साथ ट्रेड ले लोगे, बट जो मेंटल बैटल आप फाइट करोगे उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. उसके लिए हैव टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप मार्केट में उतर के ही सीख सकते हो. तो 2 साल तो लगेगा मिनिमम. सो देयर इज नो फास्ट मनी, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, टेक्निकली इट इज फास्ट मनी, बिकॉज 2-3 साल में आपकी लाइफ चेंज हो रही है, पूरी अपसे ऊपर से नीचे हो रही है. लाइक 6 साल पहले मैं आई यूज्ड टू टेक एन एसटी बस फ्रॉम भिवंडी टू थाने टू गो टू माई क्लासेस. 20 रुपए की टिकट होती थी 5-6 साल पहले. टुडे आई एम लिविंग अ होल डिफरेंट लाइफ. तो इट इज स्टिल फास्ट मनी, बट 2 साल का जो हार्डशिप है उससे गो थ्रू करना पड़ेगा. बट 3 साल रेगुलरली कोई भी अगर स्किल जो फास्ट डिमांड में वर्ल्ड में आप उसमें दिमाग लगाओगे तो यू कैन अचीव दिस लाइफ. 100%. व्हाट डू यू नो जो दूसरों को नहीं पता? ऐसा क्या तेरे पास, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट के साथ. मार्केट इज जस्ट लाइक अ पर्सन. 2 साल किए हैं भाई, 3 साल किए हैं. मैं आज की बात कर रहा हूँ. आफ्टर 6 years ऑफ ट्रेडिंग ओके, आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द मार्केट्स. एंड जैसे जैसे आप जितना टाइम स्पेंड कर दो, मार्केट इज लाइक अ पर्सन. जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतना टाइम आपको समझ में आने लगेगा कि इंसान बिहेव कैसे करता है. सेम थिंग इज विद द मार्केट्स. एंड आई डू वेरी सिंपल एंड वेरी बोरिंग थिंग्स विच मोस्ट पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग. लाइक व्हाट? Like showing up at the same time, waiting for the same price action to play out, and to take the same entry, keep my same risk, and do that over a period of 5 years, 3 years, 4 years. People, when they come into trading, they want novelty. They want कि हमें कुछ तो नया मिल जाए. आप देखोगे ट्रेडिंग में जो भी आके ना कुछ नया कंसेप्ट सिखाता है, सेम कंसेप्ट होगा, बट उसको अगर नया पैकेजिंग देके सिखा दिया ना, वो भगवान बन जाता है. बिकॉज सबको लगता है कि कुछ तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो काम करती है. बट अगर आपको मैं ये बोलूँ कि आप यूएस मार्केट ओपन होने के पहले बैठो, पहले 15 मिनट में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पहला 15 मिनट का कैंडल बनने दो, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा तो बाय करो, नीचे जाएगा तो सेल करो. एंड इफ यू रिपीट द सेम स्ट्रैटेजी ओवर 100 ट्रेड्स, यू विल बी प्रॉफिटेबल. इट कैन बी दैट सिंपल. बट अगेन, दिस इज जस्ट द टेक्निकल पार्ट दैट आई हैव सेड. द सेकंड बिगेस्ट पार्ट इज योर साइकोलॉजिकल बैटल दैट यू हैव. कि भाई ट्रेड में एंटर कर लिया, अब एंटर करने के बाद आपके फेवर में गया तो आपको थॉट आएगा कि मैं अभी निकलूँ कि बाद में निकलूँ, और ऊपर गया और नीचे गया. दैट बैटल यू हैव टू फाइट. आपके अगेंस्ट जा रहा है, यू विल थिंक कि अभी वापस मेरे पास आ जाएगा, या फिर और नीचे चला गया तो क्या. दैट बैटल यू हैव टू फाइट. तो साइकोलॉजिकल बैटल जो है वो ज़्यादा टफ है. टेक्निकली मैं आपको 10 स्ट्रैटेजी बताऊँ, 10 के 10 काम करेगी, बट मैं गारंटी देता हूँ 1% लोग भी एक्सिक्यूट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज द मेंटल बैटल दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि 99% लोग पैसे नहीं बनाते ट्रेडिंग में, राइट. सिर्फ 1% कमाते हैं. इनफैक्ट सेबी का डेटा है कि सिर्फ 1% लोग जो 1 लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं. करेक्ट. राइट. 93% लोगों ने तो लॉस ही किया है. दे हैव नॉट इवन एबल टू रिकवर देयर. करेक्ट. जितना उन्होंने लगाया उतना भी वो वापस नहीं निकाल पाए. 93%. यस. तो लोग पैसे नहीं बनाते. राइट. एंड मैक्सिमम लोग जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में हैं, जो या तो अनएम्प्लॉयड है या 5 लाख रुपए से कम उनकी सालाना इनकम है, उन लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पैसा डुबाया. दैट्स सेबीज डेटा फ्रॉम 2024. करेक्ट. तो जब मैक्सिमम लोग डुबा ही रहे, 1% में मतलब बस ये साइकोलॉजिकल बैटल कर लिए तुमने और ये स्ट्रैटेजी 1-2 सीख ली, तो तुम बोल रहे हो तुम 1% में आते हो और पैसे बना लेते हो. 100%. क्योंकि आप देखोगे तो लाइफ में भी तो वही है. लाइफ में इफ यू लर्न द सेम लेसन, साइकोलॉजिकल लेसन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, माइंडसेट एंड परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, आप कोई भी फील्ड में रहो, यू विल बिकम द 1%. टेल मी 3 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, 99% लोग जो कर रहे हैं ट्रेडर्स, ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक जो 1% जो विनर्स है वो नहीं करते? पीपल डू नॉट फॉलो अ टाइम विंडो. मतलब लोगों को ऐसा लगता है मैं दिन भर चार्ट के सामने बैठूंगा तो मैं ट्रेडर बन जाऊंगा. ऐसा नहीं है. यू नीड टू हैव अ स्पेसिफाइड टाइम विंडो जहाँ पे मार्केट स्पेसिफिक मूव्स दे रहा है. ठीक है, दैट इज वन टाइम विंडो. सेकंड इज यू नीड टू हैव योर फिक्स्ड रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत क्लैरिफाइड होना चाहिए कि मैं, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में मैं एक ट्रेड पे 2000 से ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा अंडर एनी गिवन सर्कमस्टांसेस. पीपल डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द ग्रीड. इंसान ज़्यादा रिस्क तब लेता है जब वो ग्रीडी हो जाता है रिटर्न के लिए. मुझे आज ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा दिन अच्छा है तो मैं आज 5% रिस्क करूंगा, नहीं चलेगा. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है. तीसरी चीज, यू नीड टू हैव अ प्रूवन सिस्टम. अब होता क्या है कि इंसान जब ट्रेडिंग में आता है, इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ट्रेडिंग करने का मतलब ये है कि मैं आज के आज पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, आज के आज पैसा कमा रहा हूँ, या फिर आज के आज मुझे मार्केट में कुछ तो करना है, चाहे पैसा बने या ना बने, मुझे मार्केट में कुछ तो करना है. बट दैट इज नॉट हाउ इट शुड बी. आप जब गाड़ी चलाना सीखते हो, आप पहले दिन फरारी में थोड़ी बैठते हो, आप सैंट्रो चलाते हो, वेगना चलाते हो सीखने के लिए. इन ट्रेडिंग दैट इज कॉल्ड एज बैक टेस्टिंग. अब बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग इज बेसिकली, आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है,
आप हिस्टोरिकल चार्ट पे जाके टेस्ट कर रहे हो ओवर 100 ट्रेड्स और ओवर 1 ईयर ऑफ डेटा कि ये काम भी कर रहा है नहीं. आप किसी से पूछोगे ना जो ट्रेडिंग सीख रहा है कि बैक टेस्टिंग है, तो नहीं पता है बैक टेस्टिंग क्या है. करते नहीं है. दे डोंट वांट टू टेस्ट द वाटर्स. बिकॉज माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये कि मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा, जब तक मैं बाय सेल पे क्लिक नहीं करूंगा मैं ट्रेडर नहीं हूं. दैट इज नॉट ट्रू. आप बेसिकली अपना हार्ड अर्न मनी जो आप अपनी जॉब से कमा रहे हो या कहीं से भी कमा रहे हो, यू आर टेस्टिंग दैट ऑन समथिंग जो आपको पता भी नहीं काम करता है नहीं करता है, डिस्पाइट ऑफ द डेटा दैट 99% पीपल लूज मनी. तो you should be the most skeptical person when it comes to your own strategy, but people are not skeptical on that. People are skeptical towards the whole industry. Why can't you be skeptical when it comes to your own strategy? आपने उसके ऊपर कितनी रिसर्च की, आपके पास उसके ऊपर कितने डेटा पॉइंट्स है. मेरे पास मेरे स्ट्रैटेजी को लेकर इतना डेटा पॉइंट्स है कि मैं आंख बंद करके ट्रेडिंग कर सकता हूं. मुझे पता है कि मंडे इज नॉट अ गुड डे फॉर माय स्ट्रैटेजी, वेडनेसडे इज अ अमेजिंग डे, फ्राइडे इज एन अमेजिंग डे. मुझे इतना पता है कि मंडे ट्यूसडे अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो थर्सडे फ्राइडे 100% मिलेगा, बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट ओवर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डेटा. अगर आपके पास बैक टेस्टेड डेटा है ना, आपका 90% काम हो गया है. अब आपको बस एक्सिक्यूट करना है. क्यों नहीं करते लोग? बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है. मैंने कम से कम, आई वाज कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम आई हैव स्पेंट इन द लास्ट 1 year just back testing. I have spent around 26 days on the screen. 26 days of screen time in the last 1 year testing. That is a lot of time. Yeah. That is a lot of time. Yeah. And that basically amounts to around 12 hours per week, if I'm not wrong, or more. I might be flawed in that calculation, but मुझे जितना याद आ रहा है कि मैं हफ्ते में इतना तो करता हूँ. तो I spend that much back testing. पुराने चार्ट्स पे रोज 2-3 घंटे करता है. रोज नहीं करता, वीकेंड्स पे ऑल नाइटर मारता हूँ मैं. ऑन एन एवरेज समझ लो. हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मतलब हर वीकेंड 10-12 घंटे तू टेस्टिंग करता है? यस. पिछले 6 साल से कर रहे हैं? 6 साल से नहीं कर रहा हूँ, पिछले समझ लो 3-4 साल से कर रहा हूँ. जब मुझे एक्चुअली पहला लॉस वॉस हुआ था, देन सब ऐसा लगा था कुछ गलत कर रहा हूँ मैं लाइफ में, तब मैं टेस्टिंग करना शुरू किया मैंने पास्ट में. सो कैन पीपल लर्न ट्रेडिंग एज अ स्किल, कि नहीं ये माइंडसेट का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है, स्किल का गेम ही नहीं? स्किल का गेम है, बिकॉज मैनेजिंग योर इमोशंस आल्सो स्किल. इट्स अ वेरी बिग स्किल, एंड ऐसी स्किल है जो आपको लाइफ में हर जगह हेल्प करेगा. तो कैन आई, इफ आई एम समवन इन 20s, मैं यंग 20-year-old हूँ, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मेरे पास बहुत कम पैसा है, ठीक है, तो क्या मैं ट्रेडिंग को स्किल जैसे सीख के पैसे कमाना स्टार्ट कर सकता हूँ? नहीं. क्यों? इट इज़ नॉट अ हॉबी. इट इज़ नॉट समथिंग जो आप पार्ट टाइम कर सकते हो. इट इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन. कैन यू बी अ पार्ट टाइम डॉक्टर? यू कैन नॉट बी. पार्ट टाइम लॉयर? यू कैन नॉट बी. यू कांट बी अ पार्ट टाइम ट्रेडर. जो भी आपको ऐसा बोल रहा है कि आप पार्ट टाइम ट्रेडर बन सकते हो, मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग, कोई आपको अगर आके बोलेगा ना मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग, उसका मतलब वो लॉस कर रहा है. इन शॉर्ट, पार्ट टाइम ट्रेडिंग एग्जिस्ट नहीं करता है. इट डज नॉट एग्जिस्ट. आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पार्ट टाइम ट्रेडर हु इज मेकिंग मनी. क्यों? क्योंकि 2 घंटे बैठना है बस, उसमें क्या है? 2 घंटे एक्सिक्यूशन है, बट उसके पीछे कितना रिसर्च और उसके पीछे कितना एनालिसिस जाता है, दैट टेक्स ईयर्स ऑफ टाइम. तो पार्ट टाइम जैसा कंसेप्ट है ही नहीं ट्रेडिंग में. सो यू आर सेइंग फास्ट मनी इज नॉट रियल? एब्सोल्युटली. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, अगर जो बोलता है, मान ले जैसे तू है, तेरे जैसे 50 लोग ट्रेडिंग कोर्सेज बेच रहे हैं, सही है, इनमें से कौन स्कैम है और कौन रियल है? सब बोल रहे हैं कि चलो आराम से स्लो मनी, हमसे लो कोर्स करके सीखो. किस पे बिलीव करूं, किस पे नहीं बिलीव करूं? किसी पे बिलीव मत करो. यूट्यूब पे जाओ, बेसिक नॉलेज दो, वॉच द वीडियोस. वीडियोस देखने के बाद एक इंसान को कॉमन सेंस होता है कि यू नो ये बंदा जो बोल रहा है इट मेक सेंस, और ये बंदा जो बोल रहा है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. सो गो विद द पर्सन हु इज मेकिंग सेंस टू यू. आफ्टर दैट द ओनली वे टू वेरीफाई, लाइक आई सेड, are they able to call the markets live? Are they able to send you a chart analysis and say that according to me this is a chance of it happening? Of course it will not happen 10 out of 10 times, but is it happening 7 out of 10 times? Are you able to make more money than you lose? Is that person able to do that? And if the answer to that is yes, then आपको उन इंसान से सीखना चाहिए. और कौन कौन सी साइंस होती है? फर्स्ट साइन की लाइव आके वो पैसे बना रहे हैं, दैट्स द बिगेस्ट साइन. दूसरी चीज, क्या वो इंसान आपको एक सिस्टम सिखा रहा है प्रॉपर? बिकॉज एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, उसके बगैर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते. इज द पर्सन टीचिंग अ प्रॉपर सिस्टम. अब वो सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइम इन्वॉल्वमेंट है क्या? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं. दैट इज अ मिथ. दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन नेवर मेक मनी लाइक दैट. इज देयर अ टाइम विंडो दे आर फॉलोइंग? लाइक मैं जो है, मैं दोपहर में 12:30 से 1:30 बजे तक ट्रेड करता हूँ, शाम को 7 से 8 बजे तक ट्रेड करता हूँ. बस 2 घंटा ट्रेड करता हूँ मैं दिन का. उसके अलावा आई डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स. सो टाइम विंडो होना चाहिए. उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए, बहुत क्लियर कि आप कितना रिस्क कर रहे हो, कितना आप कमा रहे हो. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं उसको. दीज आर फ्यू थिंग्स दैट शुड बी देयर. उसके बाद द पर्सन इज ही एक्चुअली गिविंग यू वैल्यू. अब लाइक आई सेड, अब वो आपको
बहुत बेसिक से कॉमन सेंस वाली चीज आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला वैल्यू दे रहा है, फालतू की बातें कर रहा है. सो दीज 4-5 थिंग्स इफ यू इम्प्लीमेंट, यू विल बी इजीली एबल टू वेट कि कौन कितना पानी में एंड कौन स्कैमर है कौन नहीं. हाँ. What are the returns that you give through trading? Returns is anywhere around 20 to 25% per month. Okay. So अगर मैं मेरे 20s में हूँ, मेरे पास 5,000 रुपए हैं और अब मैं रेडी हूँ कि मुझे ट्रेडर बनना और पैसे कमाने. सही है. राइट. तो मैं क्या स्टेप लूँ नेक्स्ट? व्हाट आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि मैं 5,000 रुपए से 5 लाख 50 लाख जैसी तेरी लाइफस्टाइल वैसे कर लूँ? सबसे पहले 5,000 उठा के अपनी मम्मी को दे दो. ठीक है, पैसे लगाने ही नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं लगाने. यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके जितना कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो उतना कंटेंट कंज्यूम करो. मेक नोट्स ऑफ इट. आपको उस माइंडसेट से कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है कि आप सीख रहे हो, उस माइंडसेट से कंज्यूम करना है कि आप रिसर्च करके आप जस्ट नोट डाउन कर रहे हो कि क्या क्या देखा है मैंने. उसके बाद व्हेन यू हैव द एंटायर रिसर्च विथ यू, उसमें आपको खुद से ये पूछना है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा सेंस क्या बना रहा है, कौन सा कंसेप्ट है दैट मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस फॉर मी. क्योंकि आप जब ट्रेडिशनल एजुकेशन में जाते हो, यू गेन द जनरल नॉलेज इन स्कूल. आफ्टर दैट यू चूज वन फील्ड, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी है. दैट्स द सेम थिंग यू डू विद ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग में इतने सारे कंसेप्ट्स है. एवरीथिंग वर्क्स, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग दैट यू सी, एवरीथिंग वर्क्स, बट कैन यू मेक इट वर्क विद योर साइकोलॉजी? दैट इज द क्वेश्चन. तो अब यू कैन ओनली मेक समथिंग वर्क इफ यू ट्रूली बिलीव इन इट, एंड अगर वो आपके लिए सेंस बना रहा है. तो रिसर्च कर लो, देख लो क्या सेंस बना रहा है. ठीक है. अब इसके लिए कम से कम आपको 3 से 6 महीने देने पड़ेंगे सीखने के लिए. सिर्फ यूट्यूब पे. अगर कोर्सेज भी नहीं खरीदे? नहीं, अभी तक कोर्सेज भी नहीं खरीदे. क्यों? मैंने नहीं बोला कोर्स खरीदने के लिए, क्योंकि आपको अगर बेसिक रिसर्च आपने कर ली ना, तो उसके बाद यू विल बी एबल टू गेज अ पर्सन कि भाई ये सही बता रहा भी है या नहीं. क्योंकि ट्रेडिंग में, इंडस्ट्री में टुडे यू कैन रीड अ टेक्स्ट बुक, टुमारो यू कैन बिकम अ ट्रेडर ऑन सोशल मीडिया, एंड यू कैन से कि भाई देखो ऐसा कंसेप्ट है, ये ऐसा होगा तो प्राइस ऐसा करेगा. वो कोई भी कर सकता है. तो यू नीड टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये जो बंदा बात जो कर रहा है वो सेंस भी बना रही है नहीं, या फिर ही इज रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक. एंड आई एम सॉरी बट 90% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट बुक. आजकल तो नया ट्रेंड शुरू हो गया है जहां पे लोग जो है सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बट उनका कंटेंट अंदर तक छान मारो, ट्रेडिंग का कुछ एजुकेशन ही नहीं है. मतलब ठीक है, आई गेट इट, यू हैव अ लैम्बोर्गिनी एंड यू आर मेकिंग सो मच मनी, बट हाउ? टीच मी हाउ. दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. देयर इज नो हाउ. यू टीच हाउ. यस, एब्सोल्युटली. एंड यूट्यूब पे फ्री में सिखाया हुआ है मैंने. तो इसके बाद आपको बेसिक रिसर्च आ गया. अब आपके पास 5,000 रुपए है, उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालना है, उससे आपको कोर्स खरीदना है. उससे आपको ये समझना है कि अब कौन सा कोर्स, कौन सा इंसान, कौन सा इन्फ्लुएंसर मेक्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सेंस फॉर यू. ठीक है. दैट इज योर ओन पर्सनल जजमेंट. आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, ये जो बंदा है ही लुक्स जेन्युइन एंड ऑथेंटिक, अब मैं इसका कोर्स खरीदूंगा. उसके बाद अब जब आपको कोर्स खरीदना है, कोर्स के अंदर आपको क्या क्या देखना चाहिए? कोर्स के अंदर आपको एक प्रूवन स्ट्रैटेजी मिलनी चाहिए, या फिर आपको वो इंसान आपको ये सिखाना चाहिए कि खुद का स्ट्रैटेजी बनाते कैसे. ओके. ईदर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्ट्रैटेजी और अ स्ट्रैटेजी इटसेल्फ. ठीक है. तीसरी चीज, यू नीड अ कम्युनिटी. यू नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल who are trading and who are also working on themselves. उसके बगैर बहुत डिफिकल्ट है ट्रेडिंग, बिकॉज ट्रेडिंग ऐसे ही मेंटली इतना ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोफेशन है और बहुत लोनली हो जाते हो आप ट्रेडिंग में, क्योंकि आप लॉस कर रहे हो. मान लो घर पे जाके बोलोगे, माँ बाप चिल्लाएंगे, बोलेंगे तो मना किया था जुआ खेलने, राइट? तो बहुत लोनली हो जाता है प्रोफेशन. तो यू नीड अ बंच ऑफ पीपल जिससे आप बात कर सको. तो कम्युनिटी, स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेशन, या तो स्ट्रैटेजी इटसेल्फ, ये 3 चीज़ों की आपको जरूरत है. वो कोर्स में मिलेगा. फ्री में कोई आपको स्ट्रैटेजी बताना पसंद नहीं करेगा, सिंपल सी बात है. यू विल हैव टू पे फॉर दैट. तो ये इतना समझ में आ गया. उसके बाद बाय अनदर नेक्स्ट ईयर और अनदर 3 to 6 months आपके पास एक स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए. अब वो स्ट्रैटेजी आपने रेडी कर ली है, डिफाइन कर ली, अभी तक आपने पैसा नहीं लगाया मार्केट में. अब आपको खरीदना है एक बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर. बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी होते हैं जहाँ पे आप पुराना चार्ट टेस्ट कर सकते हो. अब वो स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करने की काम भी करता है नहीं. अब आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने टेस्ट कर लिया, मुझे समझ में आया कि मेरा स्ट्रैटेजी का विन रेट है 70 से 80%. अब अगर टेस्टिंग में 70 से 80% आया तो रियलिटी में वो नीचे आएगा 50 से 60% तक, बिकॉज योर एक्सिक्यूशन विल कम इन टू प्ले. तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना है. अब उतना अगर आपने कर लिया ना, देन यू आर रेडी टू पुट मनी इन द मार्केट. अब लोग क्या करते हैं, सब स्किप, सीधा पैसा डालो, प्रॉफिट या लॉस देख लेंगे जो भी होगा. एंड उनको ऐसा लगता है कि बिकॉज वो थ्रिल है. इफ यू, इट्स एन एडिक्शन. क्योंकि a lot of unpleasant things can also be addicting. Spicy food is not good for your health, gives you a lot of pain and discomfort, but people are addicted to spicy food. तो it's that dopamine hit जो आपको मिलता है लॉस करने के बाद भी, that's addiction. तो वो नहीं करना है. Then what are the strategies? Nasdaq है फॉर एग्जाम्पल, यूएसए का स्टॉक मार्केट है, ठीक है. Nasdaq का 15 मिनट का जो फर्स्ट ओपनिंग कैंडल होता है, 15 मिनट का, आप 30 मिनट का भी देख लो, फर्स्ट 30 मिनट्स का जो कैंडल बनता है उसे कहते हैं इनिशियल बैलेंस. ना इनिशियल बैलेंस बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि इनिशियल प्राइस एक्शन क्या हो रहा है. जो लोकल ट्रेडर्स है
वेयर आर दे विलिंग टू टेक द प्राइस? 90% ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, जो डायरेक्शन में इनिशियल बैलेंस बनता है उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करता है 80 to 90% ऑफ द टाइम. बहुत कम ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर बुलिश खुलेगा फिर नीचे बेरिश जाएगा. बहुत वैसा रेयरली होता है. तो अगर आप सिर्फ उसके फेवर में भी ट्रेड करोगे, मान लो मैंने 30 मिनट का कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ, अब 30 मिनट का कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा, लो ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा. मतलब प्राइस मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, 100 रुपए में ओपन हुआ, 120 पे क्लोज हुआ, 20 रुपए का गेन, 20% का मार्केट ऊपर गेन दिया एक दिन में. ठीक है, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने. प्राइस 2 रुपए का गेन पकड़ लो. ठीक है, 102 हो गया पहले 30 मिनट में. बहुत हाई चांस है कि वो अब 102 से 105 106 पहुंचेगा. ओके, तो 30 मिनट में बोल रहा है 100 पे ओपन हुआ, 30 मिनट बाद 102 हो गया. ठीक है, 2% भी बहुत ज्यादा गेन होता है दिन का, बट 30 मिनट में मान लो 102 पहुंच गया. ठीक है, अब बहुत हाई चांस है कि 102 से 106 108 तक कंटिन्यू करेगा. तो मैं क्या करूंगा, जब 102 के ऊपर प्राइस जैसे ही टैप करेगा, 102.1 हो गया, मैं बाय कर लूंगा. और मेरा जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा, जहां पे मैं लॉस कट करूंगा अपना, वो होगा 100 रुपया, बिकॉज ओपन था 100. सो ओपन के नीचे या फिर मार्केट के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. एंड इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. तो इसका मतलब ये है कि जब पहले 30 मिनट में मार्केट ओपन होता है, 70 to 80% ऑफ द टाइम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ऑलरेडी बन जाता है. मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां पे प्राइस वापस नहीं आने वाला. ओके, सो अब मान लो प्राइस ओपन हुआ 100 पे, 99 टच किया, नीचे गया 1 रुपया और फिर 102 पे क्लोज हुआ, तो अब मेरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 99 है. तो मैं क्या करूंगा, 102.1 पे बाय कर लूंगा और 99 पे मेरा लॉस रहेगा. अब मेरा टारगेट आई विल ट्राई, अब मेरा मान लो टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 3 रुपए का, तो मेरा टारगेट में ट्राई करूंगा 6 रुपए का. तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. तो अगर मैं 3 का लॉस करूँ तो 6 का प्रॉफिट बनना चाहिए. दैट इज हाउ आई विल बी प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन. तो 106 का मेरा टारगेट हो गया. ये सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आपने टेस्ट की, दिस हैज अ विन रेट ऑफ 60 to 70% ओवर द इयर्स. ओवर दिस, नॉट एवरी डे, बट वीक में आपको 2 से 3 ट्रेड मिल जाएंगे. वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी. हार्ड. अगर मैं रोज अगर ऐसा करता हूं तो मंथ के एंड में विल आई मेक मनी? यस, इफ यू डू इट एवरी सिंगल डे यू विल एंड अप प्रॉफिटेबल. व्हाई डू पीपल नॉट डू इट देन? बिकॉज इट इज द मेंटल बैटल दैट इज टफ. इट इज द डिसिप्लिन, इट इज द कंसिस्टेंसी विच इज टफ. क्योंकि रोज, मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग को माई पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है. ट्रेडिंग को लोग क्या समझते हैं कि रिच क्विक स्कीम है, ठीक है, मेरा जल्द से जल्द पैसा बन जाए. बोरिंग काम किसी को नहीं करना है. ट्रेडिंग इज द मोस्ट बोरिंग प्रोफेशन. क्योंकि अभी से लेके अगर मैं अगले 10 साल तक भी ट्रेड करता हूँ, आई हैव टू डू द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट 10 years एवरी सिंगल डे. But that's almost everything where you want to achieve skill and mastery. Correct. And people are not ready for that. लोगों को डोपामिन हिट चाहिए, लोगों को नॉवेल्टी चाहिए, नया कुछ चाहिए, भाई कुछ नया कंसेप्ट मिल जाए तो मजा आ जाए. तो दैट इज व्हाट पीपल वांट. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडर एंड गैम्बलर? बहुत लोग एडिक्ट हो जाते हैं. यस, जो उनको एडिक्शन हो जाता है, पैसे डुबाते हैं, फिर और डालते हैं, फिर और डालते हैं, फिर मांग के डालते हैं, फिर खुद की जायदाद लगा, मतलब वो एक लूप है, उम्मीद में कि एक दिन बड़ा हो जाएगा और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूंगा, लेकिन उसके चक्कर में सब डुबा मारते हैं. एक कसिनो और एक गैम्बलर में क्या फर्क है? कसिनो में फर्क ये है, कसिनो, व्हाई डज द कसिनो ऑलवेज विन? क्योंकि कसिनो के पास बैक एंड पे एक एल्गोरिथम है जो प्रूवन है, ट्राइड और टेस्टेड है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, ट्राइड और टेस्टेड है. दे नो कि शॉर्ट टर्म में आई माइट लूज मनी फ्रॉम द गैम्बलर. अगर एक गैम्बलर, अगर उसने बहुत बड़ा हिट मार लिया, शॉर्ट टर्म में मैं शायद हार जाऊंगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे पता है मेरा एज प्ले आउट होगा, स्टैटिस्टिकल एज प्ले आउट होगा. अगर एक ट्रेडर एक सेट ऑफ रूल्स और एक स्टैटिस्टिकल एज को एक्सप्लॉइट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ही इज अ रियल ट्रेडर. अब अगर मैं, मेरे देखो स्ट्रैटेजी में ना 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आपका विन रेट और एक आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. विन रेट मतलब मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं तो कितने जीत रहा हूं. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब अगर मैं 2 रुपए रिस्क कर रहा हूं तो मैं उसके बदले में बना कितना रहा हूं. तो अगर मान लो मेरा 50% का विन रेट है, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, मतलब मैं 2 रुपए रिस्क कर रहा हूं तो 6 रुपए बना रहा हूं और मैं 50% रेस जीतता हूं. तो अब मैंने 10 ट्रेड ले लिए, 5 लॉस 5 प्रॉफिट. लॉसेस में मैंने कितने 15 रुपए गवाए, 5 3 15, 15 रुपए गवाए, कमाए मैंने कितने 30, नेट प्रॉफिट हो गया 15. दैट इज हाउ यू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म. तो इवन द who's the best trader? If you think about trading legends, John D. Rockefeller, then Jesse Livermore is a legendary trader who's talked about. Jesse Livermore का win rate was 30%. One of the most legendary traders in the world to exist. उनका win rate था 30%. मतलब 10 ट्रेड ले रहे हो तो 7 गलत जा रहे हैं एंड सिर्फ 3 प्रॉफिटेबल जा रहे हैं. बट जब वो प्रॉफिट बनाते थे तो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाते थे दैट वो प्रॉफिट आउटसाइड सेट ऑफ कर देता लॉस को. तो या तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई होना चाहिए, या तो आपका विन रेट बहुत हाई होना चाहिए. तो दीज 2 थिंग्स विल डिटरमाइन कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी लॉन्ग रन में या नहीं. अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, स्टैटिस्टिकल एज नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई प्रूवन फॉर्मूला नहीं है, खुद ने एक्सप्लोर नहीं किया कि मेरी साइकोलॉजी और लर्निंग के हिसाब से क्या सही चलता है. करेक्ट. और मैंने बैक टेस्ट नहीं किया सालों का डेटा उठा के मेरी स्ट्रैटेजी पे और उस पर मेरी विन नहीं है, तो मैं गैम्बलर हूँ. 100%. आप मस्ती कर रहे हो मार्केट में.
यू आर हियर टू, बस मैं उम्मीद में आया हूँ कि मैं तो आज रातों रात पैसे कमा लूंगा, करेक्ट, और वाओ 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 ट्रेडिंग इज सो गुड, एंड देन एक दो दिन शायद पैसे कमा भी लूंगा, एंड देन आई विल गेट फक्ड। गैम्बलर कैसीनो कब जाता है? जब उसके बाद पैसे उड़ाने के लिए होता है। सेम चीज फॉर ट्रेडर्स हु आर डूइंग दिस विदाउट टेस्टिंग, क्योंकि उनको वो काम करना नहीं जो बिना पैसे के हो रहा है, सिर्फ पैसे वाले काम करने, तो पैसा उड़ जाएगा तो भाग मार्केट से निकल जाएंगे, सिंपल। द पीपल हु आर हियर टू स्टे आर द वंस हु आर डूइंग द वर्क ऑफ द मार्केट्स फॉर द रिसर्च। बट व्हाई डोंट यू हैंडल अदर पीपल्स मनी देन? आई डोंट वांट द हेडेक, आई हैव ट्राइड इट, मुझे हेडेक नहीं चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज कि द साइकोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रेड योर ओन मनी कंपेयर टू किसी और का पैसा हैंडल करना इज वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी। क्या डिफरेंस है? प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आप ऑब्लिगेटेड हो जाते हो आंसर करने के लिए। आपको, आप सामने वाला पैसा दे रहा है तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ देगा कि मुझे इतना रिटर्न मिल सकता है या उतना रिटर्न मिल सकता है। लॉस हो गया तो शायद आपको सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि कंपेंसेट करो, बट आपको वो गिल्ट नहीं चाहिए। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है ऑन दैट, बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक फॉर्मलाइज्ड वे में चीज़ को करोगे तो देयर इज ऑलवेज वेज टू डू इट, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बट मुझे अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बिकॉज अगेन ट्रेडिंग को मुझे ऐसे यूज करना है कि ये मेरा सब एक्सपेंसेस पे ऑफ करे, बाकी बिजनेस से जो भी मैं करवा रहा हूँ उससे मैं आई कीप बिल्डिंग थिंग्स। तो ट्रेडिंग इज अ, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग इज सुपर पावर दैट आई हैव। यू ड्रॉप मी नेकेड इन अ अननोन टाउन, मैं वहाँ पे जॉब कर लूंगा, $100 की जॉब कर लूंगा, 100 को मैं $5,000-6,000 कन्वर्ट करके आई विल बी बैक ऑन माई फीट अगेन। दैट इज अ सुपर पावर, यू कैन नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम समवन। एंड ये मैंने किया हुआ है एक्चुअली, आई डिड अ चैलेंज एंड ये पूरा मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। आई टर्न्ड $250 जो $20,000 हो गया into 2.5 लाख रुपीज इन अ मंथ, एंड मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड दे दिया था पब्लिकली कि लॉग इन करके देख लो सारे ट्रेड्स में। आई डोंट सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग दैट, कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का पब्लिक पासवर्ड है, लॉग इन करो, सारे ट्रेड्स देख लो। इंटरेस्टिंग। सो ये भी मैंने किया हुआ है, बट दैट इज बेसिकली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की सुपर पावर है, इट इज पॉसिबल। सो इफ मैं एक 20 year old हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो फिर मैं कैसे पैसे लेके आऊँगा? मैंने मान लो स्किल सीख ली, साल 2 साल 3 साल, ठीक है, ऑल ऑफ इट आई मेड इट। अब मेरे घर से मुझे दिए 5,000 रुपए, ठीक है, ज़्यादा पैसे ही नहीं है, लेकिन मुझे करने बड़े काम, ठीक है, तो फिर मैं कैसे करूँ? या तो देखो दो तरीके, समथिंग नॉट फंडेड अकाउंट। यस, दो तरीके हैं, या तो आप स्किल अक्वायर करके कोई और स्किल करो, फ्रीलांसिंग करो और पैसे कमाओ। दूसरी चीज़ है फंडेड अकाउंट्स, विच इज अ, मेरे हिसाब से मनी ग्लिच है वो। It's a money glitch. It's a glitch to make money. Okay. And I'll show it to you in my phone as well. मैंने क्या होता है फंडेड अकाउंट? तो फंडेड अकाउंट बेसिकली क्या होता है कि मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ अच्छे ट्रेडर्स। मैं आपको बोलूँगा कि देखो एक काम करो, आप मुझे ना $5,000 दे दो, $5,000 में मैं आपको $10,000 का 8 लाख रुपए का एक डेमो अकाउंट दूंगा। उस डेमो अकाउंट में आपको मुझे ट्रेड करके दिखाना है, उसमें कोई रियल पैसा नहीं है, वो डेमो है, बट वो आपका बेसिकली एग्जाम है एक तरीके से। उसमें आपको मैं रूल्स दूंगा, लॉस के लिमिट्स दूंगा, प्रॉफिट के टारगेट्स दूंगा। अगर आपने वो प्रॉफिट टारगेट हिट कर लिया, दैट मीन्स आपको पता है आप क्या कर रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई चांस आप क्या कर रहे हो आपको पता है। आपने वो पास कर लिया, मैं आपको 8 लाख रुपए का रियल फंडिंग दे दूंगा। आप उस 8 लाख पे आप जो भी रिटर्न कर रहे हो 80% आपका, 20% मेरा। तो इट इज लाइक अ फर्म दैट इज गिविंग यू कैपिटल इफ यू पास देयर एग्जाम। है ऐसी बहुत सारी है। अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा उसका कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है इंडिया में। अभी इट इज स्टिल वेरी अनएक्सप्लोर्ड इन इंडिया, बट और ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है अभी फिलहाल, एंड आई डोंट थिंक करेगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इवन ट्रेड फॉरेक्स लीगली, क्योंकि फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में। तो आप जब फंडेड अकाउंट के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, ना अकाउंट आपके नाम पे, ना प्रॉफिट और लॉस आपके नाम पे, आप ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जो $5,000 आपने दिए वो तो फीस था चैलेंज पास करने का, और वट एवर मनी यू रिसीव ऑन पेपर इट इज कॉल्ड एज रिवॉर्ड्स, इट इज नॉट कॉल्ड एज प्रॉफिट, बिकॉज प्रॉफिट तब होता है इन्वेस्टमेंट करता है, आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज रिवॉर्ड। तो इट इज एज गुड एज कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं सिंगापुर में सर्विस दे रहा हूँ, उनको मुझे पैसा दिया है, दैट्स माय सर्विस फी। तो बेस्ट वे टू इवन गेट इनटू ग्लोबल मार्केट्स लीगली विदाउट रिस्क एंड विद अ वेरी स्मॉल कैपिटल। क्योंकि आप इमेजिन करो ना, आपने $5,000 डाले, आपके पास स्किल है, आपने जो भी मैंने अभी बताया आपने सब कर लिया है, आपके पास $5,000 आपने मान लो ब्लो कर दिया अकाउंट, आपने इनिशियली फेल कर दिया, यू डिडंट रीड सम रूल्स और डिडंट गो बाय द रेगुलेशंस, आपने अगले महीने फिर से 5,000 जमा कर लिए, रियलिस्टिक है 5,000 फिर से जमा करना अगले महीने, फिर से आपने ट्राई किया, 6 महीने लग गए, 6 अकाउंट ब्लो कर दिए। 7वें महीने में अगर आपने 10,000 के अकाउंट पे 10% का रिटर्न बना लिया, $1,000 होता है, 800 आपका हो गया, $70,000 बन गए। आपने लूज कितना किया, 5 से 30, $30,000 लूज के 6 महीने में, 1 महीने में पूरा बना लिया। अब इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आपने 4 बार प्रॉफिट्स किया, 4 बार पे आउट लिया बैक टू बैक, मतलब मान लो मेरे पास $1 लाख का अकाउंट है, उसमें $2,000 का प्रॉफिट किया, विड्रॉ किया, 2,000 का किया, विड्रॉ किया, ऐसा मैंने 4 बार किया ना, तो 4th टाइम दे ऑल्सो रिफंड यू द फीस यू पेड फॉर द इवैल्यूएशन।
तो टेक्निकली आई एम पुलिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर. तो कौन सी कंपनी थी? फंडिंग पिप्स करके है, दैट्स द बेस्ट. आई यूज दैट माई सेल्फ. फिर और बहुत सारे प्रॉप फर्म्स है, दे कॉल्ड एज प्रॉप फर्म्स बेसिकली. प्रॉप फर्म्स. यस, प्रॉप फर्म, प्रोप्राइटरी कैपिटल, प्रॉप फर्म्स बोलते हैं उनको. फंडेड अकाउंट्स का कंसेप्ट, प्रॉप फर्म फंडेड अकाउंट एक ही चीज़ है. तो बहुत सारे हैं, बट इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपको रियल अकाउंट दिया जाता है ना, वो भी डेमो अकाउंट होता है. मतलब आपने इवैल्यूएशन पास कर लिया, अब आपको जो मैं अकाउंट दे रहा हूँ वो भी टेक्निकली सिमुलेटेड कैपिटल है. ओके. अब वो फर्म का रिस्क मैनेजमेंट बैकएंड पे कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअली पे आउट मिलेगा नहीं. क्योंकि अब मान लो, अब बहुत सारे फर्म्स कैसे काम करते हैं मैं बताता हूँ. अब मान लो 100 लोगों ने मेरे से अकाउंट खरीदा है, इवैल्यूएशन. अब मुझे पता है 99% लूज मनी. तो 99% ने जो फीस मुझे पे की है वो मेरा पैसा स्ट्रेट अप रेवेन्यू हो गया, क्योंकि मुझे उनको रिफंड करना नहीं, उनको कुछ ना तो प्रॉफिट देना, वो चैलेंज फेल कर देंगे, टाटा बाय बाय, काम खत्म. एक बंदा पास करेगा. अब वो एक बंदा पास करके मान लो $1000 का पे आउट लेता है, लेकिन मैंने 100 लोगों से $60 ले लिए, मेरा 6000 बन गया. अब वो बंदा जो $1000 का पे आउट लेगा उसको मैं 1000 दे दूंगा, मेरा $5000 का नेट प्रॉफिट हो गया. तो टेक्निकली यू कैन रन अ प्रॉप फर्म विद नो बैक एंड, नो कनेक्शन टू द मार्केट्स. इट कैन ऑल बी रन लाइक अ गेम एंड यू कैन स्टिल रन इट प्रॉफिटेबली. अब अगर द प्रॉब्लम कम्स व्हेन आपके फर्म के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आ रहे हैं. अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आना शुरू हो गए जो बैक टू बैक धड़ाधड़ पे आउट लिए जा रहे हैं. अब मैं उनको पैसा कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैं तो दूसरों के अकाउंट की फीस से उनको पैसा दे रहा था. बैक एंड तो पूरा खोखला है मेरा. तो दैट इज व्हेन यू नीड टू चूज अ रिलायबल फर्म जो बैकएंड पे आपके ट्रेड्स को एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है मार्केट से. बिकॉज अगर मार्केट्स में ट्रेड जा ही नहीं रहे तो फर्म कमा रहा नहीं है पैसा, फर्म बेसिकली अकाउंट फीस से पैसा कमा रहा है. तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ट्रेडिंग तो कर लोगे, शायद पैसा भी बना लोगे, बट आपको फर्म पे आउट देगा या नहीं देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ चांस कि फर्म आपको पे आउट ना दे, डिनाई कर दे कोई भी रूल्स की आपने कभी ट्रेड ही नहीं किया. करेक्ट, उन्होंने कब, दे कैन डिनाई, दे कैन से, एंड लीगली क्या कर लोगे आप? आपने उसे 5000 रुपए दिए, 5000 के लिए कहाँ तक जाओगे? So that is also a problem. So that's why you trust this one firm. Yes. They've paid out, like I said before, they've paid out $125 million to traders in the last 2 years, which is huge. Is it that easy? It is not easy. क्योंकि उनका टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होगा. Yes, बहुत सारे कंडीशंस है, बहुत सारे आपको क्राइटेरिया से पास करने होते हैं. It is not easy. Do you see any opportunities? किसी और फील्ड में कुछ पैसे बनाने के लिए आज कहाँ पर है, अगर ये यंग लोग देख रहे हैं? I see AI becoming the next big thing. AI automation is the big thing. Next नहीं है. Correct. It's already the big thing. Yes, but I think what will be really valued in terms of AI is कि how well you're able to use it. तो I was reading something and उसमें लिखा था कि there is now something called as a prompt engineer. तो जो prompt आप AI में डालते हो उसको engineer करके how can you get the best output from AI? I think that's going to be a very important skill to have. Today most of the things that I use in my business is through AI. एंड जैसे रिसर्च करना कुछ हो गया या फिर, बट ऑफ कोर्स आई थिंक AI जो भी कर रहा है उसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा ह्यूमन एलिमेंट जो है रिक्वायर्ड है. अगर आप वो ह्यूमन एलिमेंट को मास्टर कर सकते हो एंड यू कैन बिकम द पर्सन हु इज एबल टू फैसिलिटेट AI फॉर समवन और सम बिजनेस, उसमें बहुत पैसा है. जैसे क्या स्पेसिफिक बताओ. स्पेसिफिकली मान लो अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, ठीक है, आप मुझे बोलते हो कि उमर आपका जो बैक टेस्टिंग आप करते हो मैं उसको AI के थ्रू ऑटोमेट करके आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट दे सकता हूँ. जो करने के लिए आपको 1 महीना लग रहा है मैं 1 हफ्ते में दे सकता हूँ. आई विल हैप्पीली पे यू. आपने AI यूज़ किया और मेरा काम आसान कर दिया. मुझे नहीं आता है उतना अच्छे से यूज़ करना है, मुझे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं पता जिससे मेरा बैक टेस्टिंग ऑटोमेट हो सकता है. अब मैं अगर उसके ऊपर हफ्ते का 12-20 घंटा दे रहा हूँ एंड अगर मुझे वो ऑटोमेट होकर मिल रहा है 1 हफ्ते बाद, तो मैं क्यों नहीं पैसा दूंगा? यू आर बेसिकली ब्रिंगिंग कन्वीनियंस टू पीपल्स लाइफ. सो पिक अप एनी वन इंडस्ट्री एंड देन फिगर आउट कि तुम उसमें क्या ऑटोमेट कर सकते हो. Then go to people who are making shit tons of money in that industry and tell them कि आपका काम आसान है. Absolutely. I follow this guy, really like him, Alex Hormozi. And he says that if you want to make money, make rich people's life easier. Because उनके पास पैसा खर्च करने की capacity भी है. अगर आप उनकी life easy बनाओगे वो आपको पैसा फेंकेंगे. Because for them, time is the most important thing. Efficiency is the most important thing. So see how you can make rich people's lives easier. And you can do that through AI. True. Agreed. Okay, you're 23-year-old. Yes. Right. कोई 10 साल तुझसे बड़ा हो, 33, 35, 40 ईयर ओल्ड, वो तुझ पे कैसे ट्रस्ट करे और क्यों ट्रस्ट करे? क्योंकि मैंने सबसे पहले I've done it and showed it live multiple times. Live मैंने किया हुआ है. I have a track record that I've shared. And बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं that I also believe that there are certain things that I might be uninformed about. I am very self-aware that of course I'm still 23. मैंने अभी मुझे दुनिया देखना बाकी है. There's still a lot that I'm yet to learn. But जो भी मैंने किया है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट एंड आई नो दैट कैन वर्क फॉर समवन एल्स. तो मेरा माइंडसेट व्हेन आई एम लर्निंग फ्रॉम समबडी, मेरा माइंडसेट ये होता है कि आई डोंट केयर अबाउट द फ्लॉज दिस पर्सन हैज, ये मुझे दे क्या सकता है. एक मेरा आई कॉल इट कबाड़ी वाला माइंडसेट.
कबाड़ी वाला माइंडसेट बेसिकली क्या होता है कि कबाड़ी वाला क्या करता है, कचरा उसको कचरा दिया जाता है, कचरे में से देखता है मैं क्या बेच के वैल्यू डिराइव कर सकता हूँ। तो मैं कबाड़ी वाला हूँ, मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ या मैं किसी से सीख रहा हूँ, तो मैं ढूंढूंगा भाई वो क्या है जो मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ। तेरे पास दुनिया भर का कचरा होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। इफ यू हैव 99 ट्रैश थिंग्स, यू कीप दैट विद योरसेल्फ। आई एम कंसर्न अबाउट माई ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो मैं उससे वो सीखूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि आई एम स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड इन लॉट ऑफ वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे अभी हमारा बात हुआ कि इमोशनली आई एम अ चाइल्ड, स्टिल आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। फाइनेंशियली, फाइनेंस मैनेजमेंट में यस आई माइट नो सम सर्टेन थिंग्स, पिक दैट फ्रॉम मी and try to improve your life. I think self improvement is should be the goal for anybody who's trying to learn from me or anybody. And ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपार्टमेंटलाइज करना कि आप किससे कौन सा एडवाइस ले रहे हो। ये गलती मैंने भी की है। There's a very popular figure, Andrew Tate. Everybody knows him. And I started taking every advice from him. And I ended up in a bad situation. In my personal life. I ended up in a bad situation. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यू शुड हैव पीपल फॉर एवरी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे फिटनेस हो गया, ठीक है, फाइनेंस हो गया, योर इमोशनल लाइफ, उसके बाद यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट। तो यू शुड हैव पीपल फॉर एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। आपको एक इंसान को भगवान नहीं बनाना है, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन फ्लॉज, नोबडी इज परफेक्ट। तो अगर आप मुझसे सीख रहे हो, सी व्हाट यू कैन टेक। इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट वॉच माई स्टफ, डोंट लर्न फ्रॉम मी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्लॉड, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, आई ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। तो पिक अप व्हाट यू कैन, कबाड़ी वाला बन जाओ, एंड दैट्स इट, इम्प्रूव योर लाइफ। एंड बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, अरे तू तो 23 साल का, अभी तूने लॉस देखा नहीं है, तू डूबा नहीं है, अभी तो थोड़ा टाइम में सब तेरी बंद हो जाएगी एंड देन कोई पैसे नहीं बना पाएगा तू। व्हाट डू यू से टू दैट? मैं फिर से कर लूंगा, वेटिंग फॉर यू टू फॉल। मैं फिर से कर लूंगा। अगर मैं गिर भी गया, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि मैं भिवंडी से उठ के आया हूँ, ठीक है, मेरा महीने का खर्चा होता था 3,000 रुपया, मैं दिन का 50 रुपया खर्च करता था एसटी बस की टिकट पे, मैं थाने स्टेशन जाता था, वहाँ पे मैं वड़ा पाव खाता था, कुंज विहार का 10 रुपये का वड़ा पाव खाता था, और घर आते आते स्विस रोल खाता था मोंजिनीस का। वो मेरा दिन का खर्चा होता था 100 रुपये। उससे बुरा क्या होगा? मैं वापस से ज़्यादा क्या होगा, 100 रुपये खर्चे पे जाऊँगा ना, मुझे चलेगा, मैं वही लाइफ से तो आया हूँ। आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज एंड चले जाऊँगा मैं बिकॉज वहाँ जाऊँगा। अब मैं अगर ये स्किल सेट के साथ गया, मैं 1 महीने में वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, ट्रेडिंग इज अ सुपर पावर। मुझे बस एक नौकरी करनी 20-25 हज़ार रुपये की, जिसके लिए मैं इजीली कैपेबल हूँ। मतलब मैं अगर नौकरी भी करने जाऊँगा, मैं इतनी वैल्यू किसी लिए प्रोवाइड कर दूंगा किसी को कि मैं महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमा लूँ। मुझे आई एम वेरी गुड एट सेल्स, आई विल टेक अप अ सेल्स जॉब, बिकॉज उसमें इंसेंटिव बेस होता है। मैं रियल एस्टेट बेचने लग जाऊँगा, आई कैन क्लोज प्रेटी मच एनीबडी। इफ आई एम कन्विंस्ड ऑन द प्रोडक्ट, आई कैन क्लोज एनीबडी। तो आई विल डू दैट एंड उससे मैं फिर से ट्रेडिंग कर लूँगा। तो मेरे पास लूज करने के लिए है क्या? आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, इट इज अ सुपर पावर। अगर आप यू आर बॉर्न इन अ मिलियनर्स फैमिली, यू हैव नेवर सीन जीरो, यू हैव नेवर सीन व्हाट इट इज लाइक टू लिव ऑन 100 रुपीज बजट ऑन अ डे, यू आर इन अ टफर सिचुएशन देन आई एम। क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूँ यार, मैं वापस चले जाऊंगा, वापस ऊपर आ जाऊंगा, मुझे चलेगा। बट इट्स वेरी इजी टू से, एक बार अपग्रेड कर लेते हो ना, फिर डाउनग्रेड वापस नहीं होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली नहीं होता है। बट इफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन, देन व्हाट विल यू डू? द माइंडसेट इज सेम। एब्सोल्युटली। यू सेड यू आर गुड एट सेल्स। यस। कुछ सिखा सेल्स के बारे में जो हर किसी को जानना चाहिए, कैसे सेल करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको डिल्यूजनल होना पड़ेगा आपके खुद के प्रोडक्ट के बारे में। अग्रीड। बिकॉज इफ यू डो नॉट बिलीव इन योर ओन प्रोडक्ट दैट यू आर सेलिंग, यू कैन नॉट कन्विंस समबडी एल्स। बिकॉज सेल्स क्या है? सेल्स इज बेसिकली कन्विंसिंग समबडी टू बिलीव कि ये चीज़ जो है, या तो ये मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, या तो मेरा टाइम बचाएगा, या तो ये मुझे लाइफ को अपग्रेड करेगा। ये 2 से 3 चीज़ में से कुछ एक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या रोल प्ले कर रहा है उसमें, या तो ये आपका स्टेटस बढ़ा रहा है। इफ यू आर सेलिंग अ लग्जरी वॉच फॉर एग्जांपल, इट इंक्रीजेज योर स्टेटस, इट इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर वॉच यू बाय। उसके बाद उसके अंदर कितने कॉम्प्लिकेशंस है, कितने जूल्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक है, क्वाड्स है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एंड देन लाइक आई सेड, कैटेगरी क्लियर होनी चाहिए कि वो लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, स्टेटस इंक्रीज करेगा, उसके ऊपर आपको प्ले करना है। So you can basically close anybody on that. You just need to know your product and how it makes your customers' life easy. Do watches में? I love watches. Okay, why? I feel कि watches they're like jewelry for men. मतलब I believe कि wearing a gold chain or that heavy kind of jewelry, I think that doesn't really suit my personality at least. तो मेरे हिसाब से jewelry is watch for me. It's a statement. It's a very basically it introduces you without you introducing yourself. क्योंकि अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की घड़ी पहन लोगे तो आप जो है यू विल बी एबल टू डू वॉट एवर यू कैन। नो, इट इज एन एंट्री टिकट। मतलब इफ आई एम सिटिंग विथ यू ऑन द टेबल एंड आई एम वेयरिंग अ 50 लाख रुपए का वॉच, यू विल नो दैट ही इज समवन, कोई तो है जो पैसा कमा रहा है। बट आई वुडंट केयर। You wouldn't care. Why? Because
दैट इज जस्ट द एंट्री टिकट. अब उसके बाद मैं मुंह खोल के क्या बोल रहा हूँ एंड व्हाट वैल्यू आई एम ब्रिंगिंग टू कन्वर्सेशन इज द 90% ऑफ द पार्ट. बट मी बीइंग अ 23-year-old, अगर मैं नॉर्मली ड्रेस्ड अप होके एक एवरेज 23-year-old की तरह शो अप करूंगा कहीं पे, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि मुझे एंटरटेन नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ माई एज फैक्टर. एंट्री टिकट ही नहीं मिलेगी. But if I have something to show for that, you know, I've proved myself, this watch is like a milestone for me. That's an entry ticket. उसके बाद मैं बात क्या करता हूँ? That is 90% of the job. So again, I'm not saying कि this is everything, but it gets your foot in the door. कौन सी वॉच है ये? This is Audemars Piguet. This is a AP discontinued model 2022. कितने की है? This is about 45 lakhs. तो ये 45 लाख की वॉच अगर तू पहन के जाता है तो लोग तुझे एंट्री देते हैं टेबल पे. I mean, not literally, but you get respect. You get respected. In front of who? In front of important people जिनके साथ आपको business करना. Like for example, let's say if I want to sit with traders and I'm showing up just like that in shorts with no proper dressing sense. Dressing sense देखो सबका अलग होता है. Everybody has their own preference. But I feel you need to have something that talks about you as a person, material wise. Do you think इससे फर्क पड़ता है? मुझे तो बहुत फर्क पड़ा है, especially in a society like Dubai. क्या? जैसे कि दुबई में शोशा बहुत है. दुबई में if you don't have anything to show for, you will not be entertained as much. Really? Yes, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है लिविंग देयर फॉर द लास्ट 3-4 years. क्योंकि स्पेशली एज इंडियन, यहाँ वहाँ पे मोस्ट ऑफ द लेबर क्लास, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, these are all guys who are majorly in the construction side and all the labor jobs. So if you're not presentable, there's a high chance you might be considered in that category. If you're going in an unknown crowd, there's a high chance. But of course, भाव नहीं देगा तुम्हें बात. Correct, कोई तुम्हें भाव नहीं देगा. तो you either need to show that you're rich, or you need to have that charisma where you are able to network with people, or you're able to just clearly show them that you can add some value. So without that, because initially जब मैं दुबई गया था तो मुझे बहुत देखने को मिला था ऐसा, because I was not entertained at all. Maybe because I was young, maybe because I didn't have proper dressing sense, कुछ भी होगा, जो भी था, but I saw it a lot in my initial years there. तो एक बार घड़ी आ गई. गाड़ी है? गाड़ी नहीं है. कार नहीं. So एक बार घड़ी आ गई and then you think it makes difference? Yeah. Do you think कार में भी Porsche, McLaren, Lamborghini सबसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, because आप मीटिंग में उतर रहे हो, you're getting down from a supercar. Again, that's a milestone. And it is, देखो, it's not about, a lot of people get it wrong. A lot of people think कि just because उसके पास पैसा है तो उसकी respect कर रहे हैं. It's not about that. When you're an entrepreneur, when you're a businessman, these cars or these watches, they are like milestones for you. मतलब कि ठीक है, अब अगर इंसान एक 50 लाख रुपए की घड़ी खरीद रहा है, मतलब उसने कम से कम 3-4 करोड़ तो कमाए होंगे, या कम से कम 10 करोड़ कमाया होगा टू splurge 50 lakhs on a watch. तो that is not showing me 50 lakhs. That is showing me 10 crore rupees that I can see. From an entrepreneur perspective. अब from a normal perspective, maybe I would think कि यार ठीक है, बंदे के पास बहुत पैसा, 50 लाख रुपए खर्च कर दिए. But anybody who's thinking from a businessman side, he will know कि 50 लाख खर्च करने के लिए उसने कम से कम 10 करोड़ तो कमाए होंगे. So that again sets the tone without you talking. But again, अब अगर मैं ये घड़ी पहन के मुझे पता ही नहीं कि क्या बात करनी है, कहाँ मुंह खोलना है, कहाँ चुप रहना है, इट्स ऑल फॉर टॉस. मान ले कि तुझे सब पता है, तू एक कॉन्फिडेंट इंसान है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, ठीक है, एक एवरेज 20-year-old है, ठीक है, जो ये मेजॉरिटी ऑडियंस लेते हैं 20 to 40 के बीच में ही रख देता हूँ मैं सबको, हसलर दे, ठीक है, हमें आप पता है कि हमें क्या करना है. तो तू एक अगर इवेंट में जाता है नोइंग एवरीथिंग दैट यू नो, विदाउट अ वॉच टुडे एंड विद अ वॉच, क्या डिफरेंस पड़ेगा? डिफरेंस ये पड़ेगा कि अगर मैं वॉच नहीं पहन के जा रहा हूँ, आई विल हैव टू अप्रोच पीपल. अगर मैं वॉच पहन के जा रहा हूँ, पीपल विल अप्रोच मी. रियली? यस. बट फेक भी तो बन सकती है. फेक हो सकती है, 100% फेक. को पता ही नहीं चलेगा फेक है कि रियल. एटलीस्ट दूर से बात करने के बाद पता चल सकता है मे बी. एंड वैसे तो आजकल फेक इतनी आ गई है कि बहुत बार नहीं भी पता चलता. करेक्ट, राइट. जब तक तुम बहुत ही ग्लास लेके नहीं बैठो या कुछ अंदर के फीचर्स या व्हाटएवर दैट पार्ट्स हैं जो भी तुम बोलते हो, मैकेनिज्म, तब तक नहीं पता चलेगा. राइट. मूवमेंट. तो तब तक तो किसी को नहीं पता. तो दूर से लोग फेक में भी आके बात कर लेंगे अगर सिर्फ दूर से. और यहाँ दूर से किसको क्या पता चल रहा है कौन सी वॉच? सही बात है. तो अगर मैं ऐसा इंसान हूँ, ठीक है, जिसको वॉचेस की नॉलेज है, या फिर हु हैज गुड टेस्ट, हु कैन स्पेंड मनी, अगर मैं दूर से देख रहा हूँ कि ठीक है, ओके, दिस पर्सन लुक्स लाइक ही इज वेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉच, मे बी ही इज समवन आई शुड टॉक टू, आई विल गो एंड टॉक टू हिम. अब अगर मैं वॉच की देख के जा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? वॉच ही देखूंगा. अब अगर मुझे समझ में आ जाएगा फेक है, तो देखो, अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज वॉच इज नॉट एवरीथिंग. इट इज एन एंट्री टिकट. अब अगर मैं वहां पे जाके बंदे से बात कर रहा हूँ, हो सकता है रियल वॉच है, बट मुझे अगर लग रहा है कि भाई ये फालतू आदमी है, इसने कुछ तो हो सकता है गलत काम करके पैसे कमा लिए या वॉच ले लिया है, बट घर वालों ने दे दिए कुछ, बट इसका जब मुंह खुल रहा है तो आई डोंट सी वैल्यू, आई विल बैक ऑफ इमीडिएटली. सो अगेन इट्स नॉट अ डील ब्रेकर. बट क्या लोग देख के बात करते हैं? यस, इट हैज हैपेंड विद मी. पीपल्स होल एटीट्यूड हैज चेंज्ड टुवर्ड्स मी सीइंग द वॉच. किसी इंपॉर्टेंट इंसान का भी कि रैंडम लोगों का? इंपॉर्टेंट इंसान लोगों का भी.
जो तुझसे ज्यादा बड़ी लेवल पे हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, वो तेरी वॉच देख के तेरा एटीट्यूड चेंज हो जाए. Yes. I've never felt it. I felt it. I'm telling you, in Dubai it is very common. In Dubai it is very, very, very common. I don't know. मेरे साथ कभी नहीं हुआ. Because I met a guy. He's a owner of a payment processing company for Forex brokers. He wears a Richard Mille that is around 1.5 crores. He's like, I don't even know which model this is. I don't even know इसका क्या होगा, क्या वैल्यू है, क्या नहीं है. उसने स्क्रैच भी कर दिया पहले दिन लेके. He's like, I've only got this for networking because मैं जब ये पहनता हूँ तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं and then I introduce myself and then I get to talk to people. So I know people who are 100x more wealthier than me who are doing this just for networking. तो दुबई में it is very, very, very common. पता नहीं. Maybe in your world. Maybe in the finance field. Maybe. मैं जा चुका हूँ दुबई. I have networked in Dubai. Yeah. मैं events में भी किया हूँ. I've met those billionaires. I've met multi-millionaires. I've met really famous people from all around the world. And सबसे नेटवर्किंग करी है. रैंडमली भी मिला हूँ. जिन लोगों को मैं पता था कौन हूँ उनसे भी, और जिनको मैं नहीं पता था उनसे भी. एंड आई हैव नॉट फेस्ड एनी टाइम कि किसी ने मेरी वैल्यू कम करी हो या मुझसे बात नहीं करी हो. अगर मैंने उनसे बात करी हो, उन्होंने मेरे से आगे बढ़ के बात नहीं करी. क्योंकि मैंने तो कभी वॉच नहीं पहनी. ठीक है. यू विल नेवर सी अ फैंसी वॉच. ना कोई फैंसी जूता, ना कोई फैंसी सूट, कुछ भी नहीं था. ना मैं कोई फैंसी कार से उतर के उतर गया. ठीक है. सो मैंने कभी फेस नहीं किया. That's exactly my And point. I have gotten opportunities after opportunities, and in fact, the kind of opportunities शायद जो 0.01% का offer होती है in the world. That is what I'm saying. कि it is not a deal breaker. What you say, what you have to offer is 90% of the thing. But it is good to have it. It is not a must to have. That is all I'm saying. But coming back to the point, तो तुम बचपन से देखते रहते हो और तुम्हें लगता है यार ये इससे ना लाइफ चेंज हो जाएगी. Correct. कि ये गाड़ी ले लेते हैं, या सही ये है. घर ले लेते हैं, या ये होता है. एंड व्हाट आई हैव नोटिस कि ये सब लेने के बाद ना, अगर तुम बहुत सेक्सी स्पोर्ट्स कार ले लेते हो, या बहुत सेक्सी वॉच ले लेते हो, या बहुत सेक्सी घर ले लेते हो, पता है किसका एटीट्यूड चेंज होता है? उन लोगों का जो अफोर्ड नहीं कर सकते. Correct. क्योंकि उनके तुम सपने बन जाते हो और वो और भैया के पास वो है, एंड दे गेट जेलस. Right. So you only attract other men who are broke. You don't attract important people who are more successful than you. Don't attract women that you want to attract. You don't attract the kind of networking you would want to have, or you would want other people to, like, you don't attract people who are important and can actually give you opportunities. I would agree on the woman part. You will attract only gold diggers. But Like, this is what I've felt कि तुम, like, अगर तुम्हारे पास ये सेक्सी चीज़ें होती है तो तुम सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो जो नहीं अफोर्ड कर सकते. जो अफोर्ड कर सकते हो कोई, उनको तुम अट्रैक्ट नहीं करते. उनको फर्क पड़ता है कि वैल्यू क्या है. correct. Like I said, that's 90% of it. So that's my experience. खैर मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया. I've never been driven out of luxury too much. Yeah. I've only spent little amount of money in my life in all of these things. बाकी तो मेरे को रोज तो ब्लैक टी शर्ट में ही देखेगा. Tell me one thing. If you make 100 rupees, how do you spend it? What do you do with the 100 rupees? Today, Yes. Let's say you make 100 rupees. आप क्या करते हो? उसका कैसे allocation करते हो? 99 rupees goes back in my business is expanding. That's insane. I can't live that. I'm an all-in kind of person. I can't do that. 1 rupees में मैं मेरी लाइफ के एक्सपेंसेस उड़ाता हूँ. ठीक है. 99 is going back to business, just scaling. हाँ तो भाई तुम्हारा 1 भी जो होगा वो पूरे साल का खर्चा निकल जाता होगा ना But उसमें. पहले भी जब कम था तब भी तो 1 ही था. हाँ. तो आज निकल रहा है ना, ग्रेट. Right. But पहले भी तो ही था. शुरू से 99% is a simple philosophy on a scale. I guarantee you, तू हिस्ट्री उठा के देख ले, in our field, in the things that we have touched, you wouldn't see anyone with faster growth than ours. You wouldn't see, in last 4-5 years I'm talking about, Right. you wouldn't see anyone who has a big setup, infrastructure, team, tools, technology, things as us. That's why I'm here. Right. Right. You wouldn't. I'm talking about, like, and that's the reason. Like, I just love reinvesting. I think it's my responsibility to grow at a pace because इतने लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मुझे अफोर्ड है. Today we are world number 55. ठीक है. पूरी दुनिया में we are the only Indian podcast जो top 200 पे पहुंचा है कभी. ठीक है. और हम globally 55 पे पहुंचे. So there are just 54 podcasts ahead of us. When we started, there were 10 million ahead of us. Right? In 4 years, we've gone there. So for me, 99 भी मुझे लगता है मैं कम पैसे डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने से 54 बाकी है and I want to beat all of them. Yeah. And if इतने लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो I want to make sure that we become number 1 in the world and there's no stone that we leave unturned. तो इसलिए मुझे गिल्टी फील होता है कि अगर मैं इधर से उठा लूँ और किसी और चीज़ पे खर्चा करूँ. Okay. You feel that you are not being responsible.
Yeah. What is the definition of success for you? How do you define success? I think success is divided into two parts. पहला, If you have to say it in the one line. I'll tell you two parts. क्योंकि relationship wise और personal professional life दोनों अलग अलग होंगे. No, give me one line. One line is जब ज़्यादा like I think success is, I heard this beautiful line. I'll actually quote that अगर तू मुझे एक लाइन में बोलने के लिए बोलेगा तो. ठीक है. कि जब और पैसा तुम्हारी लाइफ और काम चेंज नहीं करेगा. That's success. Okay. कि तुमने जितना भी कमा लिया, तुम कितना भी और कमा लो, अब तुम्हारी ना लाइफ चेंज होने वाली है ना तुम्हारा काम चेंज होने वाला है. ठीक है. क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पैसे कमाना होता है, सक्सेस चाहिए होता है ताकि वो उनकी लाइफ चेंज कर सकें या वो जो काम करते हैं वो चेंज कर सके, कोई परेशान है. ठीक है. अगर तुम कितना ही पैसा कमा लो वो चेंज नहीं होगा ना, आई थिंक यू हिट द मार्क. दैट टू मी सक्सेस. व्हाट्स फॉर यू? सक्सेस मेरे लिए है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन एवरीथिंग दैट आई डू गेट इनटू. बिकॉज आई रेड दिस बुक एंड उसमें लिखा हुआ था कि जब आप खाना खाते हो एंड व्हेन यू आर फुल, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डू यू गेट? आपके सामने कितना भी टेस्टी खाना आ जाएगा, यू विल नॉट वांट टू ईट इट बिकॉज यू आर फुल. व्हाट इफ यू मेक द सेम वे विथ मनी? आप मान लो 1000 करोड़ कमा लेते हो एंड यू विल फील अ स्टमक फुल व्हेन कम्स टू मनी. व्हाट विल यू चेज देन? सो देयर इज समथिंग दैट शुड बी देयर व्हिच इज बियॉन्ड मनी फॉर यू टू परस्यू. बिकॉज the only reason why you don't have 100 crores today is because you don't know what to do with it and you don't know what to do after that. So मेरे लिए definition ये है कि the pursuit of excellence in whatever I do. So whatever I get into, I want to be excellent in that. I chase excellence in whatever I do. तो contradictory है ये. अच्छा. You spend in not on excellence, you spend on status. Right. Then that's a very good point. But in terms of everything I do in life, now not necessarily देखो for you, because you are running a business which is more towards, I would say, traditional side of things, which has operations, which has a bunch of team and all of that. For you, excellence would be reinvesting in it. For me, excellence might be different, because मेरे लिए excellence ये होगा कि मैं स्क्रीन के सामने और 20 घंटा बैठ के I am improving my trading. That is excellence for me. For me, excellence is not an outcome. For me, excellence is a part of process. Yeah, your inputs. Yeah, so for me, excellence is मैं जितना काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे इस लेवल पे एक्सीलेंस लाना है, तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा. Your inputs Successful is not, success is not excellence. Absolutely. Because of my excellence, I'll be able to achieve success. That's true. But your excellence and your inputs doesn't necessarily become good with money. It doesn't. किसी का भी नहीं होता. Yeah, so what you're saying, my spending doesn't really impact my excellence because it's not necessarily monetary. But I'll tell you, here's how you, because you said you spend on status. You would spend on hiring the best mentors in the world. You would spend on experiencing and learning from certain people. I already do that. If excellence is the thing, then probably your mentors would be way beyond your limits today. And there are people who would be out of your budget today. Yeah. And if you're not chasing them and you're spending on status, then there's a mismatch. But I also feel when I spend on status, it helps me become a better personality. It helps me talk more about things, because eventually what I've realized is that when you sit on table with people, it gets you opportunity. It doesn't get you excellence. Yes, it'll get you opportunities. That's what I'm saying. Definition mismatch. Okay. I'm just pointing out what you're saying. Okay. That's it. What I think is कि, you know, when I spend on, it's insane that we can't agree on one single thing. But it's good. But what I'm saying is कि when I spend on certain things, it gives me excellent opportunities, as per my experience. Okay. Is what I'm saying. And then I also love to push myself. Again, देखो, a lot of people will say that materialism is bad and all of that. Again, no, it's not. You think so? Yeah. Why do you think so? I think to each their own. हर किसी का अपना अपना वे होता है लाइफ को डील करने का, और हर किसी का अपना अपना वे होता है अट्रैक्ट होने का. It's just like that. किसी को, मैं इममटीरियल नहीं हूँ. Okay, let's just put it there. मुझे स्टेटस बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं पसंद है. Okay. Right? But क्या मुझे मेरे मॉम डैड के लिए मेरे शहर का सबसे बड़ा घर बनाना है? Yes, because I want them to be comfortable. I mean, not शहर का सबसे बड़ा घर, but let's just say जैसा घर वो ड्रीम करते, इमेजिन करते. क्या do I want that? Yes. Is that a materialistic goal? Yes. Do I want my parents to just fly always business or first class forever their life? Is that materialistic? Yes, that is. Basically, but that is comfort. Like हर किसी की materialistic की definition अलग है. But yes, we live in a materialistic world. मैं materialistic हूँ. मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब materialistic, सबकी definition अलग है. For you, materialism is spending on other people, not yourself.
if that's the right way to put it. For me, materialism is only, it's a choice for comfort and fulfilling dreams, not increasing status. Right. Like, मुझे नहीं चाहिए एक बैग सिर्फ दिखाने के लिए कि मेरा स्टेटस कितना बढ़िया है. नहीं, मुझे चाहिए वो बैग, अगर कभी चाहिए भी हो तो कितना अच्छा है. Right. या मेरी मॉम को चाहिए या मेरे डैड को चाहिए. So let me put it this way. I might have come off in the wrong fashion. I do not spend on things purely for status. That's not what I'm saying. I wanted to buy this watch for the last 3 years. I love it. I genuinely love it. Okay. I haven't bought it just because people come and talk to me. I think there's Shut up. Now you're lying. No, I'm not lying. This was on my vision board for 3 years. Which is great, na? But the value for you is it'll help you get more opportunities. Yes. Okay. Which is an added bonus. Which is okay. And anyway, bro, तूने तेरी life जैसे जियो. I'm just for the sake of it, we were having debate. Yeah. I love just talking to people with different opinions. I respect you. Let me. No, I love it as well. I'm not trying to compensate for what I said. I'm trying to clarify things. मैं ये basically बोल रहा हूँ कि भाई मुझे genuinely पसंद है वॉच, ठीक है. AP जो brand है मुझे genuinely पसंद है AP, ठीक है. And then yes, it is an investment. It increases $5,000 every year in value. It gives status. That's an added bonus. अगर ये status नहीं देता तो भी मैं वॉच खरीदता because मुझे genuinely पसंद है. Okay. Fair. Because तो अगर मैं कभी खरीदूंगा तो मैं इसलिए खरीदूंगा क्योंकि मुझे पसंद है. मुझे स्टेटस से कोई मतलब नहीं. मुझे it is a good to have for me. It is not a must to have. How did you make money? तूने कैसे स्टार्ट किया? तो I started my journey at 15 years old. मैं fitness influencer था. अच्छा. I was an online coach. 15-year-old online coach back in 2017. Okay. That's how I started. तो 1,500 रुपए चार्ज करता था मैं 3 महीने का प्लान के लिए. I used to write down custom diet plans and workout plans. And then उसके बाद मुझे realize हुआ कि यार ये जो है I need to do something that is not time versus money. But क्यों 15 साल में ये क्यों करने लग गया था? What's the backstory? Backstory is that I had a very rough childhood, very traumatic childhood. क्या था? तो जब मैं 12 साल का था, 10 या 12 साल का था, तब my father was cheating on my mother with another woman. There was a lot of domestic violence in the house. बहुत ज़्यादा मारपीट था. He threw us out of the house 3 times. We were homeless thrice in our lives. We had to go to relatives door to door कि can we stay at your place, and we were treated very badly. तो एट अ वेरी यंग एज मुझे रियलाइज़ हुआ कि पैसे का क्या वैल्यू है, एंड अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हाउ पीपल ट्रीट यू. एंड माई फादर, उन्होंने भी पैसे का दम पे ही जो भी किया बिकॉज पैसा प्रोवाइड कर रहे थे, उनको दिख रहा था कि हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जो उनके मन में आया उन्होंने किया. एंड थ्रू अस आउट ऑफ द हाउस. रिलेटिव्स ने एंटरटेन नहीं किया तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था बट टू गो बैक टू हिम. एंड रोज़ वही देखते थे, रोज़ लड़ाई झगड़ा देखते थे. एंड दैट वेंट ऑन फॉर 10 years ऑफ माई लाइफ. So, but 10 का था तो फिर 20 तक रहा. Yes, all of that had a closure very recently. तो what do you learn जब ऐसे फैमिली से आते हो तुम, जहाँ पे तुम रोज अब्यूज देख रहे हो, डेस्परेशन देख रहे हो, लैक ऑफ ऑप्शंस देख रहे हो. You're the elder son? No, I'm the youngest son. और तुम घर में कितने 2 भाई है, मैं, मेरा बड़ा भाई और मैं हूँ. हाँ, तो तू और तेरा बड़ा भाई दोनों तुम हेल्पलेस फील कर रहे हो. Yes. एंड तुम रोज देख रहे हो कि तुम्हारी मॉम मार खा रही है, एंड तुम रोड पे अगर तुम वापस गिड़गिड़ा के उनके पास ही जाते हो, वो दिस इज अ बहुत टेरेबल सिचुएशन. राइट. आई कांट इवन इमेजिन कि व्हाट यू वर गोइंग थ्रू. आई डोंट थिंक एनीबडी जो इससे नहीं गुजरा है वो समझ भी सकता है. राइट. क्या सीखते हो तुम ऐसी सिचुएशन में?